बजट की तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से जारी है। हम देख रहे हैं कि हर सेक्टर अपनी अपनी बजट तजावीज़ दे रहा है। इसी तरह हमने देखा कि जो कार इंपोर्टर्स हैं और डीलर्स हैं, उन्होंने भी अपनी बजट तजावीज़ दी हैं। उनका ये दावा है कि अगर गवर्नमेंट सिर्फ जो कार इंपोर्ट रिकंडीशन गाड़ियाँ जो बाहर से आती हैं इस्तेमाल शुदा, अगर उनकी जो पुरानी 5 साल तक की अलाउ है, अगर उसको 7 साल कर दें तो काफ़ी कीमतें, गाड़ियों की कीमतों में, कारों की कीमतों में कमी हो सकती है। और जो इस वक्त जो आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से गाड़ियाँ बाहर हो गई हैं, वो दोबारा उसकी रेंज में आ सकती हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, इंपोर्टर एसोसिएशन के भी हैं, HM शहजाद साहब। इनसे पूछेंगे, सर बताइएगा बजट तजावीज़ क्या हैं और सस्ती गाड़ी किस तरह लोगों को मिल सकती है? देखिए, हमने हुकूमत की मुश्किलात को भी और मुल्क में के हालात को भी देखते हुए हुकूमत से सिर्फ हमने ये अपील की है, जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेज रहा है, आप इसकी एज लिमिट बढ़ा दें। जो कार की 3 साल है उसे 7 साल कर दें, और जो जीप वगैरह की 5 साल है उसे भी 7 साल कर दें। अगर ये तजवीज़ हमारी मान ली जाती है तो आप यकीन करें कि एक 650 सीसी की जो कार जो इस वक्त 33-34 लाख पे चली गई है, वो दोबारा 22-23 लाख के अंदर आ जाएगी और हुकूमत को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा। देखें, डॉलर लाने का मुल्क में सिर्फ एक ही तरीका है, वो TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेजता है और आपको डॉलर ड्यूटी भेजता है। अगर हुकूमत ये तजवीज़ को मान लेती है तो मैं ये समझता हूँ कि आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी मिलेगी और हुकूमत को एक इतना बड़ा रेवेन्यू मिलेगा जिसकी उनको तवक्को भी नहीं होगी। आप समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक कारें जो है मुतारिफ़ कराई जा रही थी, उसके ऊपर कोई तजावीज़ दी हैं आपने? देखिए, हमने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी हमने इस दफ़ा तजवीज़ दी है और हमने उनसे यही अपील की है कि खुदारा इस पर भी आप इस्तेमाल शुदा गाड़ी जो इलेक्ट्रिकल है या हाइब्रिड है, इसकी भी एज लिमिट आप 3 साल से बढ़ा के 7 साल कर दें, और जो 5 साल वाली है उसे भी 7 साल कर दें। उससे भी आपकी मुल्क की पेट्रोल की ज़रूरत जितनी बड़ी आप इंपोर्ट करते हैं वो कम होगी, हाइब्रिड में भी और इलेक्ट्रिक में भी। अगर हुकूमत इस बात को भी अगर मान लेती है तो मैं ये समझता हूँ आवाम को सस्ती म्यारी हाइब्रिड गाड़ी भी मिलेगी, इलेक्ट्रिक गाड़ी भी मिलेगी और पेट्रोल गाड़ी भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपने सुना, इनका यही कहना था कि इन्होंने तो तजावीज़ अपनी दे दी हैं। इनकी वफाकी वज़ीर से मुलाकात भी हुई है सनअत व पैदावार से। तवक्को यही है कि शायद गाड़ियों की जो एज लिमिट है, जो 5 साल है, उसको शायद 7 साल कर दिया जाए। इनको उम्मीद है कि अगर ये फैसला एक कर दिया जाता है, ड्यूटीज़ में रिलीफ नहीं मांग रहे, सिर्फ ये रिलीफ मांग रहे हैं, तो हो सकता है कि गाड़ियों की कीमतें इस एक फ़ैसले की वजह से 8 से 10 लाख रुपये सस्ती हो सकती हैं।